Assalamu alaikum everyone. Welcome in another lecture. Last time we basically discussed कि यार क्या होता है रिएक्ट बिहाइंड द सीन्स काम कैसे करती है, और आज हम एक डिफरेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो है राउटिंग। तो बेसिकली जब हम पढ़ रहे थे रिएक्ट, और मैंने बताया कि यार ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसमें ना मल्टीपल पेजेस नहीं हम बना सकते। लेकिन जब हम देखते एप्लीकेशन देखते हैं तो देखते हैं वो मल्टीपल पेजेस है। मैंने आपको अमेजोन दिखाई, आपने देखा यार ये इसका होम पेज है, इसका मैंने शॉप का पेज दिखाया, वो एक डिफरेंट पेज था। मैं उसके मेन पेज पे चला गया, वेट अ मिनट, लेट मी गो बैक। उसके मेन पेज पे जाते हैं तो ये मेन पेज है, ये डिफरेंट पेज आ रहा है। मैं इसके टूडेज डील में चला गया तो ये डिफरेंट पेज आ रहा है। मैं ब्राउज रिन्यू डील में चला गया, डिफरेंट पेज आ रहा है। मैंने कार्ड ओपन कर लिया, ये प्रोडक्ट आ रही है। तो मतलब सीन क्या है इसमें? एक साइड पे है यार पेज है, एक HTML पेज है, तो लेकिन ये क्या सीन है, मतलब मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट पॉसिबल होता है चेक में राउटिंग के थ्रू। राउटिंग एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, नाम से विजिबल है राउटिंग। और इस ये करती क्या है बेसिकली, इट्स गिव यू इल्यूजन। इल्यूजन किस चीज़ की? कि देर आर मल्टीपल पेजेस इन रिएक्ट, और इंडिविजुअल, और जो बेसिकली देखा जाए तो SPA ही होती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये बेसिकली ओरिजिनल नहीं होती है, वरना हम कहते हैं इसे मल्टी पेज एप्लीकेशन है, लेकिन ये होती सिंगल पेज एप्लीकेशन है। लेकिन मल्टी पेज एप्लीकेशन की हम इल्यूशन क्रिएट करते हैं अपनी राउटिंग के थ्रू। तो यही हम कवर करने जा रहे हैं कि यार राउटिंग करते कैसे हैं, इसको पॉसिबल कैसे किया जाए, और कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो लेट मी क्विकली ओपन द स्लाइड, थोड़ी थ्योरी देखते हैं और फिर उसके कोड पे आते हैं। राउटिंग की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। राउटिंग की डेफिनेशन में है कि राउटिंग एक प्रोसेस है HTTP रिक्वेस्ट को स्पेसिफिक पेजेस से मैप करने का। तो जो भी आपकी HTTP रिक्वेस्ट है ना, आप उनको कुछ स्पेसिफिक पेजेस से मैप कर दो, वो आपकी राउटिंग है। और कंपोनेंट इन वेब एप्लीकेशन, तो स्पेसिफिक पेजेस से मुराद है कि लेट्स सपोज मैं एक फुल स्टैक एप्लीकेशन में आ रहा हूँ, एक एक उसका मैंने फ्रंट एंड क्रिएट करना है। तो उसमें साइन अप पेज होगा, लॉगिन पेज होगा, प्रोफाइल पेज होगा, लैंडिंग पेज होगा। उसके अलावा मे बी अगर वो E-कॉमर्स साइट है, प्रोडक्ट पेज हो, ऑर्डर्स का पेज हो, रिव्यूज़ का पेज हो, मल्टीपल पेजेस हैं। तो उन पेजेस के URLs के अगेंस्ट कंपोनेंट्स को मैप करना, इसको हम राउटिंग कहते हैं। होंगे फिर भी कंपोनेंट्स ही होंगे, इंडिविजुअल चीज़ें ही, लेकिन हम उसको कहेंगे कि यार ये राउटिंग हो रही है, इल्यूजन देंगे। बैकग्राउंड में पता लग रहा होगा कि कंपोनेंट्स यार कंपोनेंट को मैप कर रहे हैं स्पेसिफिक पेजेस के थ्रू। तो राउटिंग करती क्या है, इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो ये जो पाथ आता है ना, URL का पाथ जो होता है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि यार मेरी एक एप्लीकेशन है, लेट्स सपोज talha.com, ठीक है। उसमें मैंने लिखा है कि यार साइन इन का पेज है, उसमें मैंने लिखा कि यार साइन अप का पेज है, उसमें मैंने लिखा कि यार प्रोफाइल पेज है। इस तरह जितने भी पेजेस हैं ना, तो ये बेसिकली आपके होते हैं स्पेसिफिक पेजेस और कंपोनेंट्स। ये अलाउ करते हैं यूज़र को कि आप एप्लीकेशन में नेविगेट करो और उसकी बेस पे डिफरेंट कंटेंट देखो। कि जैसे आपका URL चेंज होगा, आपका कंटेंट चेंज हो जाएगा, पेज चेंज नहीं होगा। ये ट्रेडिशनल HTML CSS नहीं है कि आपका रैंडम पेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है, रैंडम पेज रीलोड हो रहा हो, एक डिफरेंट पेज रीलोड नहीं होगा, आपका कंपोनेंट चेंज होगा, कंपोनेंट का हम डिफरेंट एंटर कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली राउटिंग है। तो राउटिंग कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, इसको देख लेते हैं। इसको करना है रिएक्ट राउटर के थ्रू। रिएक्ट राउटर एक पॉपुलर लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट में। ये रिएक्ट में राउटिंग की फंक्शनैलिटी को ऐड करती है, और ये डेवलपर्स को अलाउ करती है कि यार वो सिंगल पेज एप्लीकेशन के साथ ये वाली इल्यूशन दे दें डेवलपर्स को, विदाउट मैन्युअली मैनिपुलेटिंग द डोम। कि डोम को मैनिपुलेट नहीं करना, डोम को मल्टीपल दफ़ा इधर उधर नहीं करना, डोम पे मल्टीपल पेजेस शो नहीं करने, सिर्फ URL पकड़ना है, उसकी बेस पे डिफरेंट कंटेंट एंटर करवा देना है। तो फर्दर लिटिल बिट मोर डेफिनेशन, राउटिंग इन रिएक्ट रेफर टू प्रोसेस ऑफ मैपिंग डिफरेंट URL टू डिफरेंट कंपोनेंट। तो जब हम मैप करेंगे इट विल मेक मोर सेंस कि यार डिफरेंट URL डिफरेंट कंपोनेंट कैसे मैप होते हैं। और जब ये क्लाउड के साथ डेवलपर इस काम को कर रहे होते हैं, तो इसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है रिएक्ट में। मतलब मैं क्या करता हूँ यार, मैं ना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। तो प्रोजेक्ट में क्रिएट करता हूँ VS कोड में। बल्कि क्रिएट क्या करना है, वो वाला हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था, उस टेम्पलेट के साथ इसको की लेते हैं डेस्कटॉप साइट मर्न रिएक्ट। ये हमारा टेम्पलेट, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ राउटिंग।
क्योंकि हम राउटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो इसको मैं ओपन करूँगा VS कोड में। लेट मी ओपन द फोल्डर और मैं कहूँगा कि यार VS कोड में मेरी राउटिंग का कंपोनेंट ओपन कर दो। ठीक है, टर्मिनल में जाऊँगा, न्यू टर्मिनल करूँगा और npm इंस्टॉल करूँगा ताकि सारी की सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएँ। ठीक है, इट इज़ इंस्टॉल्ड। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल बी डूइंग npm स्टार्ट और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट है लोकल होस्ट पे एंड इट्स वर्किंग हेयर। हेलो का नाम आ रहा है और मैं क्या करूँगा, इसको साइड बाई साइड ओपन कर लेता हूँ एंड देन वी विल बी मेकिंग मल्टीपल पेजेस से। तो सोर्स में मैं जाता हूँ, ऐप में भी जाता हूँ और इससे मैं कहता हूँ कि यार ये राउटिंग का पेज है। ठीक है, राउटिंग का प्रोजेक्ट है तो मेकिंग सेंस। उसके बाद अब हम इसमें क्या करते हैं, अब मैंने क्या करना है, एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। उस एप्लीकेशन में पेजेस होने चाहिए मेरे पास, साइन इन का पेज हो, साइन अप का हो, उसके अलावा साइन इन और साइन अप, प्रोफाइल पेज हो, होम पेज हो। ठीक है, और एक लैंडिंग पेज हो जो मेरे प्रोडक्ट जो बेसिकली पहला पेज आ रहा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्रिएट करना है, हमने राउटिंग करनी है। राउटिंग के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले हमने वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई भी थी। ओ सॉरी, स्लाइड विजिबल दोबारा करनी पड़ेगी। मान स्टैक रिएक्ट एंड वी हैव द राउटर और इसमें था ये वाला लाइब्रेरी जिसमें हमें npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, इसके बगैर काम नहीं होगा तो ये हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मैं टर्मिनल की एक नई टैब ओपन कर लेता हूँ, चाहे आप इसको स्टॉप कर लें Ctrl+C के साथ या कमांड C के साथ और इंस्टॉल करके दोबारा चला लें, लेकिन मैं नई टैब में इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। तो इट इज़ गोइंग टू इंस्टॉल। ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, हो गई है इंस्टॉलेशन। अब मैंने क्या करना था यार, इसमें ना 3 चीज़ें हैं इसको आपने देखना है। सबसे पहले है एक ब्राउज़र राउट, हमने ये वाली चीज़ इंपोर्ट करनी है। मतलब एवरी टाइम वी विल बी डूइंग द राउटिंग दैट आई विल बी डूइंग राइट नाउ, इसी तरीके से आपने करनी है। उसके बाद आपने राउट्स इंपोर्ट करने हैं और उसके बाद आपने राउट को इंपोर्ट करना है। तो ये है बेसिकली, बस ये 3 चीज़ें इंपोर्ट करनी है। ब्राउज़र राउट कहाँ पे इंपोर्ट करना है, index.js में। ठीक है, इससे क्या करते हैं, index.js में जाते हैं आप सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर। ठीक है, ये एक राउटर डोम से देखें ये मैं कर रहा हूँ और ऐप को आपने इम्बेड कर देना है इसके अंदर। तो फर्स्ट टाइम हम चेंज कर रहे हैं अपनी ऐप index.js के अंदर। इससे पहले हमने कभी उसको हाथ में लगाया था लेकिन आज लगाना पड़ रहा है क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं होना। ब्राउज़र राउटर हमने लगा दिया कि अब ऐप के अंदर जो भी कोड ना हम एक इल्यूजन दे सकते हैं। इसने हमें एक काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि हम इल्यूजन दे दें कि ऐप सिंगल ऐप के अंदर मल्टीपल पेजेस शो करवा सकें। तो ये next.js के अंदर हो गया। राउट्स के अंदर हमने जाना है, राउट्स को करना है app.js के अंदर इंपोर्ट और राउट को भी करना है app.js के अंदर इंपोर्ट। तो ये बेसिकली यार सीन है, लेकिन इससे पहले हम बनाते हैं कुछ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाता हूँ आज, कंपोनेंट्स, और एक में बनाता हूँ पेजेस का फोल्डर। वो कंपोनेंट्स के अंदर आई थिंक क्रिएट हो गया, इसको मैंने आउटसाइड करना था सोर्स में। ठीक है, तो पेजेस में बनाता हूँ यार, आज मैं 3-4 पेजेस बनाऊँगा। होम पेज डॉट जेएस, ठीक है, उसके बाद साइन इन डॉट जेएस, उसके बाद साइन अप डॉट जेएस, उसके बाद प्रोफाइल डॉट जेएस। आई थिंक दीज आर प्रीटी मच गुड। तो मैं कंप्यूटर में क्रिएट कर लेते हैं nav डॉट जेएस और footer डॉट जेएस। तो CSS में नहीं दे रहा, हम सिंपल राउटिंग सीख रहे हैं, ना कि हम सीखेंगे स्टाइलिंग और वो सारा कुछ। प्रोजेक्ट फुल फ्लैज नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट दिखाना है। तो RAFCE करता हूँ मैं और फुटर का कंपोनेंट क्रिएट हो गया। उसमें लिख लेता हूँ कॉपी राइट्स, थोड़ा सा लिखने, ज़्यादा भी डिले नहीं पड़ना, कॉपी राइट्स
2024 आई एम रिकॉर्डिंग इट इन 24 2 जनवरी। उसके बाद नैव में RAFCE नैव बार, इसमें दे देते हैं एक लोगो H1। ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है हमारा, ई कॉमो का नाम दे देते हैं और उसके अंदर थोड़े से लिंक दे देते हैं UL और नीचे देता हूँ A टैग href नथिंग होम और इसको मैं 3-4 दफ़ा कॉपी पेस्ट करता हूँ 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स होम कॉन्टैक्ट अबाउट लास्ट बट नॉट द लिस्ट। इसे क्या करें यार, होम भी हो गया कॉन्टैक्ट और क्या होता है, चलो हम इसे प्रोफाइल तो नहीं, कुछ भी नहीं कहते यार, रिमूव भी कर देते हैं नॉट मेकिंग सेंस। उसके बाद होम पे आता हूँ RAFCE होम में मैंने क्या करना है, पहले तो मैं नैप को इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे नैप के कंपोनेंट को इंपोर्ट होगा टॉप पे ऑटो सजेस्ट पे। उसके बाद होम पेज सिंपल लिख देता हूँ H1 होम पेज और फुटर इंपोर्ट हो गया और ये डिव ऊपर वाला कहाँ गया, डिव, तो ये मेरा बना ठीक है। अच्छा यार, नैब में हमने पेजेस लिखने हैं सारे, होम पेज कॉन्टैक्ट अबाउट तो बनाया नहीं हमने, ये बना देते हैं अबाउट पेज। why it's not creating new file, what happened, new file, that's weird, new file, I don't know why not it's working, I think VS Code issue, let me close and open it again. Open recent and routing, पेजेस में दोबारा क्रिएट करता हूँ, अब हो रहा है about.js not KS it's JS एंड उसके बाद about.js के बाद मेरे पास आ जाता है not I will not want to edit that contact, why it's now getting edited, I think VS Code himself have some crazy issues, new folder contact.js ठीक है। अब होम में आ गया, ये नैब में पहले सारे लिख लेते हैं। अगर नैब में मेरे पास एक होम है, उसके बाद मेरे पास एक कॉन्टैक्ट है, फिर अबाउट है, उसके बाद क्या था, इसको मैं कॉपी करता हूँ, साइन इन साइन अप और प्रोफाइल ठीक है। साइन इन हो गया, साइन अप हो गया, प्रोफाइल हो गया, प्रोफाइल इसमें ये लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे ये चीज़, ये अबाउट लिंक्स दे देना जैसे हम HTML में देते हैं, और इसके बाद ये कॉन्टैक्ट और ये होम पेज, तो ये होम पेज से लिख देते हैं बस, द मेन पेज, अबाउट साइन इन साइन अप प्रोफाइल ठीक है। तो ये नैब बार होगी, होम पे जाते हैं, होम पेज पे ये आ गया, नैब बार आ गई, होम पेज आ गया, फुटर आ गया, इसको मैं ऐप में कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे टॉप पे, और कॉल करने के मैं ऑटो इसे कर रहा हूँ तो खुद ही इंपोर्ट कर लेगा टॉप पे। तो लेट्स सी हाउ द वेबसाइट इज़ लुकिंग। तो यार वेबसाइट, अच्छा इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, हमने क्लोज करके बंद किया था, तो npm स्टार्ट दोबारा करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है आपका स्टिल आउटिंग आ रहा है, ओके इट्स कंपाइलिंग इट। तो ये आ रहा है होम कॉन्टैक्ट अस अबाउट साइन इन साइन अप, सारा होम पे जा रहा है। ये कौन तो नैब ये नैब है, होम उसकी नैब है पूरी की पूरी इतनी। उसके बाद ये होम पेज का है, मतलब होम पेज रेंडर और ये कॉपी राइट्स है। तो देखिए होम है, कॉन्टैक्ट है, वो लिंक भी चेंज हो रहे हैं टॉप पे, लेकिन पेज चेंज नहीं हो रहा। अबाउट है,
साइन इन साइन अप लिंक चल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली सिंगल पेज एप्लीकेशन का क्या चेंज हो यार, ऐप में जो पड़ा है उसमें वही दिखाना है ना, लिंक जो मर्जी वो चलता जाए। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमें राउटिंग करनी है। राउटिंग के लिए क्या होता है, हम करते हैं सबसे पहले इंपोर्ट, जो मैंने बताया था कि दोस्तों को इंपोर्ट करना है राउट्स को और राउट को। इसमें हमने सबसे पहले करना है इंपोर्ट राउट्स को, राउट्स और राउट, ठीक है। इसको हमने इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है, जब इंपोर्ट कर लिया तो फिर हमने सबसे पहले एक बनाना है राउट का कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट होगा ना, अब वो राउट्स का जो पेरेंट आपका डिव होगा राउट्स, ठीक है। क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमने बनाने हैं अपने राउट्स यार, कौन कौन से लिंक आपने देने हैं। तो इसका सिंटैक्स है कि आप लिखते हैं राउट, राउट आगे आप देते हैं पाथ। पाथ क्या है, पाथ है मेरा, मैंने कोई पाथ नहीं है अभी, नॉर्मल पाथ है। पर एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा रेंडर करना है, मैंने अपना एलिमेंट रेंडर करना है होम कंपोनेंट, और ये आपने एक लिंक डिफाइन कर दिया और ये लिंक अब रिएक्ट में वर्क करेगा। यू कैन सी ये चल रहा है, लेकिन अब मैं और यहाँ पे लिंक देता हूँ तो ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि होम चलेगा सिर्फ और सिर्फ इस लिंक पे जो कि नॉर्मल लिंक है, प्लेन लिंक है विदाउट एनीथिंग, उस पर होम पे चल रहा होगा। तो ये यार बेसिकली सीन है आपकी राउटिंग क्रिएट करने का। तो अगर आपने फर्दर राउट्स क्रिएट करनी है तो फर्दर कर लेते हैं। मैं होम पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ कॉन्टैक्ट पे, RAFCE, यहाँ मैं लिखता हूँ नैव ही लेते हैं, ऐसे भी नैव, ताकि नैव तो सब में इंक्लूड होगी ना। H1 कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, और फुटर, ये चीज़। तो मैं अब जाता हूँ अपने होम पेज पे app.js में, यहाँ पे आगे मैं लिखता हूँ कि यार राउट पाथ, कौन सा पाथ मैंने देना है, अबाउट कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट के पाथ पे रेंडर क्या करना है, रेंडर करना है मेरा एलिमेंट कौन से वाला, कॉन्टैक्ट का, जो मैंने अभी अभी बनाया कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। और क्लोज कर दें इसको। तो ये बेसिकली अब नज़र आ रहा है इस तरह, एक में राउट है होम के लिए, दूसरा में राउट है कॉन्टैक्ट के लिए। जब होम आ रहा होगा तो होम आ जाएगा, जब मैं आगे कॉन्टैक्ट लिखूंगा कॉन्टैक्ट, और ये मेरा कॉन्टैक्ट का पेज रेंडर हो रहा है। तो दैट्स द बेसिकली साइन कि आप अपने होम पेज पे होम पेज और ये लिंक भी चल रहे हैं, मतलब डिफरेंट पेजेस रेंडर हो रहे हैं। उसके बाद सिमिलरली वी कैन गो हेड, वी कैन मेक अबाउट पेज, RAFCE अबाउट पेज, मैं बस इसका ऐसे लिख देता हूँ। उसके बाद वी कैन क्रिएट प्रोफाइल पेज, RAFCE, प्रोफाइल क्रिएट हो गया। साइन इन पेज, RAFCE, और उसके बाद साइन अप पेज, RAFCE। सभी क्राउड क्रिएट कर लेते हैं app.js में। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा मल्टीपल टाइम्स, 1, कॉपी नहीं हुआ यार, 1 स्टिल नहीं हुआ, 1 2 3 4 5। तो कॉन्टैक्ट अबाउट साइन इन साइन अप प्रोफाइल, राइट। अब इसको वन बाय वन कंपोनेंट रेंडर करते हैं। अबाउट में मैंने करना है अबाउट का कंपोनेंट, अबाउट का ये वाला, ठीक है। साइन इन में मैंने करना है साइन इन का, यहाँ पे साइन अप का, और यहाँ पे प्रोफाइल का, प्रोफाइल, ठीक है। तो अब देखते हैं अबाउट, अबाउट का पेज आ रहा है, ठीक है। ये अबाउट का पेज है, जो भी आप लाइकिंग स्टेज पे वो आ जाएगा। साइन इन साइन अप का पेज, साइन अप का पेज में हमारा यूआरएल गलत है, कुछ रेंडर नहीं हुआ, तो यूआरएल हमारा सिंग अप है यार, देखो इसलिए कुछ रेंडर नहीं हो रहा। तो हम एक और भी काम करते हैं, हम कहते हैं कि इसके अलावा जो भी है ना, एक एक्स्ट्रा पेज बनाते हैं, जिससे हम कहेंगे कि यार पेज, या फिर 404 नोट फाउंड होता है ना, कोई पेज नोट फाउंड, कोई वाला सीन। तो मैं कहता हूँ RAFCE पेज नोट फाउंड, वही हम इसको नाम भी देना है, नंबर नहीं कंपोनेंट का नाम होता है पेज नोट फाउंड। मैं आ जाता हूँ ऐप में, मैं कहता हूँ कि यार अब सारे राउट डिक्लेयर कर लिए हैं अपनी एप्लीकेशन के, अब आखिर में एक राउट डिक्लेयर कर दो कि इसके अलावा स्टार जो भी और राउट है ना
उस पर एलिमेंट रेंडर कर दो पेज नॉट फाउंड। तो आई होप आपकी ये मिस्ट्री भी आज सॉल्व होगी कि पेज नॉट फाउंड कैसे आता है। तो बेसिकली ऐसे आता है कि आपने स्टाइल लगाया, जितने भी पेजेस उस पर पेज नॉट फाउंड लगा दो और ये आ रहा है पेज नॉट फाउंड, ठीक है। क्योंकि सिंक अप नहीं है हमारे पास, हमारे पास साइन अप है, सिंक अप नहीं है, तो हमने साइन अप की तरफ जाना है, साइन अप, ठीक है। तो साइन अप आ गया, वापस जाता हूँ, प्रोफाइल, प्रोफाइल पे जा रहा है, होम, होम का होम ही है, कॉन्टेक्ट अस है, अबाउट है, साइन इन है, साइन अप है, और ऐसे आप दिखाते हो कि यार मेरे पास मल्टीपल पेजेस है। हालांकि आपको पता गया है मल्टीपल पेजेस कुछ भी नहीं है, ये इल्यूजन दी है हमने, एक सिंपल यूआरएल की बेस से हमने कंपोनेंट स्टैंडर्ड कर दिए। हो वही रहा है कि कंपोनेंट से आप रेंडर कर रहे हो, पेजेस बना रहे हो, कंपोनेंट बना रहे हो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दैट्स हाउ द राउटिंग वर्क्स। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। उसके बाद राउटिंग में एक दो फर्दर कॉन्सेप्ट है, उनको देख लेते हैं। ये हमने देख लिया कौन कौन से स्टेप हैं। ब्राउज़र आउट में इंक्लूज इसको कर लें इनक्लोज अपनी इंडेक्स डॉट जी एस को। उसके बाद आप राउट्स और राउट का टैग डिफाइन कर दें, वो कंफर्म हो गया। राउट कंपोनेंट इज़ यूज टू डिफाइन यूआरएल पाथ एंड कंपोनेंट टू रेंडर व्हेन पाथ इज मैच। तो जो भी मेरा यूआरएल पाथ है वो उसको डिफाइन करने में हेल्प करता है, और जो भी कंपोनेंट उसको रेंडर करने में मैच करता है। इन दिस केस द पाथ प्रोब इज सेट टू साइन अप। वही वाला यार उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि साइन अप का पाथ है, इस पे कंपोनेंट रेंडर कर देगा, अगर वो नहीं हुआ तो वो कुछ भी नहीं शो करेगा। अब आते हैं डायनामिक सेगमेंट्स। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ना हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, प्रोफाइल है तो प्रोफाइल का प्रोफाइल ऐसे का ऐसे ही आ रहा है, लेकिन अक्सर प्रोफाइल के आगे ना एक लंबी सी आईडी आ रही होती है जो यूज़र की आईडी है, मतलब जिस यूज़र ने इसे ओपन किया ना वो वाला आ रहा होता है। तो अब ये यूज़र की आईडी हर दफ़ा डिफरेंट होगी, मतलब तलहा के लिए ये आईडी है, अली के लिए ये आईडी है, सयाम के लिए ये आईडी है, अब्दुल्ला के लिए ये आईडी है, इस बंदे के लिए ये आईडी है। तो अब हम इतने तो नहीं दे सकते ना, मतलब हम कहें कि यार प्रोफाइल के आगे हम कहें कि यार एक ये आईडी है, दूसरी फिर अगली फिर दोबारा रेंडर कर दें, एक ये आईडी है, मतलब एक ये आईडी होगी, दूसरी मेरे पास ये आईडी होगी, तीसरी मेरे पास ये आईडी होगी। तो यूज़र अगर हज़ार है तो हज़ार राउट्स तो नहीं दे सकते ना। तो इस तरह की चीज़ों की जो डायनामिक वैल्यूज़ है ना हमारी यूआरएल के अंदर, वो डायनामिक वैल्यूज़ हम करते हैं कॉलन के ज़रिए। हम कहते हैं कि यार जो भी डॉट है ना, डॉट लगाओ यूआरएल के आगे और आगे उसका नेम लिख दो। तो ये सीन है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, डायनामिक वैल्यूज़ को रेंडर करने के लिए मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा और आईडी लगा दूंगा। अब डजेंट मैटर उसके बाद प्रोफाइल के बाद जौन सा भी यूआरएल आ रहा है वो चल जाएगा, क्योंकि उसका पता है कि यार ये डॉट का मतलब है कि यहाँ पे जो भी आएगा वेरिएबल आएगा। प्रोफाइल के बाद कुछ भी आ रहा है मैंने रेंडर प्रोफाइल ही करनी है। तो यू कैन सी रेंडर प्रोफाइल होगा, प्रोफाइल के बाद कुछ भी आ जाए। हाँ, प्रोफाइल के बाद अगर एक और आप लगा दें ऐसे तो ये मसला है। ये देखें पेज नॉट फाउंड, क्योंकि उसका मतलब है कि प्रोफाइल पेज के बाद आप फर्दर लगाएं कि यार जिस बंदे की आईडी है ना उस बंदे का चैट, तो वो डिफरेंट सीन हो जाएगा। तो वो फिर आईडी डिफरेंट होगी लेकिन चैट के लिए आपको चैट ही लिखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये सीन है, प्रोफाइल और आगे चैट लिख दो तो उस प्रोफाइल की चैट आ रही है। तो दैट्स हाउ थिंग्स बेसिकली वर्क। तो यार ये सीन है, और दैट्स द सीन एंड डॉट आईडी। अब अगला कंसर्न आता है कि इस आईडी को गेट कैसे करना है। तो पहले देख लेते हैं स्लाइड में था हमारे पास यार अगर डायनामिक सेगमेंट है तो जो भी हमारे पास डायनामिक सेगमेंट्स हैं उसमें वैल्यू यूआरएल के साथ पास करते हैं और एक्सेस करते हैं कंपोनेंट रेंडर करने में। ये बहुत यूज़फुल है डायनामिक पेजेस क्रिएट करने में और डिफरेंट कॉन्टैक्ट डिस्प्ले करने में। उस आईडी का भी यूज़ कैसे करना है, मतलब ऑब्वियसली यार प्रोफाइल में वो आईडी चाहिए भी हमें, क्योंकि उस आईडी की बेस पर हमने प्रोफाइल फेच करनी है और डाटा यूज़र का डाटा दिखाना है बैकएंड से फेच करके। तो वो आईडी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोफाइल में जाते हैं, यूज़ पैराम हुक को करते हैं इंपोर्ट यूज़ पैराम, ठीक है, रिएक्ट राउटर डो में से हमने इंस्टॉल की थी। तो फिर आके यहाँ पे लिखते हैं कि यार कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू यूज़ पैराम्स, ठीक है। और हम यहाँ पर फाइल के साथ मैं उसकी आईडी रेंडर कर देता हूँ। तो यू कैन सी अभी आईडी आ रही है। तो जो भी आपने यहाँ पे नाम देना है ना अपनी उसके अंदर ऐप के अंदर, वो आईडी है, वो मे बी आपका यू कैन से कि यूज़र प्रोफाइल है, उसका यूज़र नेम है, कुछ भी है, जो भी आपने वो देना है ना, तो उसी नेम के साथ आपने उसको पैराम को गेट करना है ताकि आप लिंक में से वो वाला पैरामीटर गेट कर सकें और जो भी फिर आपने परफॉर्म करना है उसकी बेस पर परफॉर्म कर सकें।
तो इट शुड बी सेम वट एवर यू गिव हेयर वी हैव टू पुट इट हेयर एज वेल। तो ये देखें ये आ रहा है ये वाला, उसके बाद जो मैंने दिया था तलहा तारीख लिखता हूँ यार, प्रोफाइल है तलहा की, तो तलहा तारीख आ जाएगा, प्रोफाइल है अली की, अली आ जाएगा। तो ये बेसिकली सीन है, इस तरह आप अपनी डायनामिक राउटिंग करते हैं। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट द यू कैन से रिएक्ट राउटिंग कैसे करते हैं। डायनामिकली ये काम करते हैं, वैसे हम सिंपल राउट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके बाद उस आईडी को यूज़ कैसे करनी है, उस आईडी को यूज़ करने के लिए ऑब्वियसली हम इस आईडी के थ्रू हम कर सकते हैं अपनी बैकएंड से डाटा फैच कर सकते हैं, और मल्टीपल और भी काम है। तो यार यही है राउटिंग, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पेजेस बनाना सीखने थे, मल्टीपल पेजेस कैसे बनाते हैं, और यही आपका ओवरऑल था। उसके बाद आपके लिए इसमें एक छोटी सी असाइनमेंट है प्रोजेक्ट्स में, आपका पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में क्या होगा, आपने 5-6 पेजेस बनाने हैं। होम पेज, अबाउट मी पेज, प्रोजेक्ट्स पेज, ब्लॉग पेज ऑप्शनल है, कॉन्टैक्ट पेज, सारी यहाँ पे उसके क्लियर है इंस्ट्रक्शंस और डिस्क्रिप्शन। आपने राउटिंग के थ्रू एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, और इस तरह की फारी वेबसाइट ना, ये तो मैंने बस समझाया था। आपने प्रॉपर HTML CSS एक प्रॉपर गुड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है रिएक्ट में, ताकि आप उसको शोकेस भी कर सके, अपने प्रोजेक्ट्स को अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो दैट्स योर प्रोजेक्ट, दैट विल बी आई विल बी एनालाइजिंग योर रिएक्ट राउटर स्किल्स और बाकी सारा कुछ। And that's all about this video. Take care. See you in the next one.